भगवान बजरंगबली, जिन्हें हनुमान जी भी कहा जाता है, का जन्म पौराणिक कथाओं में विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके जन्म की कथा वाल्मीकि रामायण और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है। उनकी उत्पत्ति को भगवान शिव और माता अंजना की तपस्या और वरदान से जोड़ा गया है। हनुमान जी के जन्म की कथा। हनुमान जी की माता अंजना एक अप्सरा थी, जो एक श्राप के कारण पृथ्वी पर वानर के रूप में जन्मी। उनके पिता केसरी वानर राजकुमार और अत्यंत पराक्रमी थे। माता अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की ताकि उन्हें एक तेजस्वी और बलशाली पुत्र की प्राप्ति हो। माता अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। शिव ने यह भी संकेत दिया कि यह अवतार श्री राम की सहायता के लिए होगा। एक अन्य कथा के अनुसार, जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, तो अग्नि देव ने उन्हें खीर दी। वह खीर वायु देवता के माध्यम से अंजना तक पहुंचाई गई। इसे खाकर माता अंजना ने भगवान शिव के अंश से हनुमान जी को जन्म दिया। इसलिए वायु देव को हनुमान जी का आध्यात्मिक पिता भी माना जाता है। हनुमान जी का जन्म वानर स्वरूप में हुआ। उनके जन्म के समय ही उनमें अद्वितीय बल और शक्ति का संचार हुआ। उनकी बाल्यावस्था में उन्होंने सूर्य को फल समझकर खाने का प्रयास किया, जिससे उनकी महान शक्तियों का प्रमाण मिलता है। हनुमान जी का जन्मदिन चैत्र मास की पूर्णिमा को माना जाता है और इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जी की बाल्यावस्था। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलवान और चंचल स्वभाव के थे। उनके बचपन की सबसे प्रसिद्ध कथा यह है कि एक दिन उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखा और उसे एक लाल फल समझ लिया। अपनी तीव्र गति से उड़ते हुए वे सूर्य को खाने के लिए उसकी ओर बढ़े। सूर्य को निगलने का प्रयास देखकर इंद्रदेव ने घबराकर अपने वज्र से उन पर प्रहार कर दिया, जिससे वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। इंद्र के इस प्रहार से क्रोधित होकर वायु देव ने पूरी सृष्टि की प्राणवायु रोक दी, जिससे सभी जीव संकट में पड़ गए। देवताओं ने वायु देव को शांत करने के लिए हनुमान जी को अनेकों वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान दिया। विष्णु जी ने असीम बल और शक्ति दी। इंद्र ने अपने वज्र प्रहार का प्रभाव समाप्त किया और यह वरदान दिया कि उनका शरीर वज्र के समान अजेय होगा। सूर्य देव ने उन्हें तेज और ज्ञान प्रदान किया। अग्नि देव ने अग्नि से अजरअमर रहने का वरदान दिया। इन वरदानों के बाद हनुमान जी एक अद्वितीय शक्ति और बुद्धि से संपन्न हो गए। ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति। हनुमान जी के माता पिता ने उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए सूर्य देव के पास भेजा। सूर्य देव ने पहले संकोच किया, लेकिन हनुमान जी की निष्ठा और जिज्ञासा देखकर उन्होंने उन्हें शास्त्रों और वेदों का ज्ञान दिया। सूर्य देव से प्राप्त ज्ञान ने उन्हें केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी बना दिया। शाप और विनम्रता। एक अन्य कथा के अनुसार, बाल्यावस्था में अपनी चंचलता और असीम शक्तियों के कारण हनुमान जी ऋषियों और मुनियों को परेशान करने लगे। इससे नाराज होकर ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और केवल तभी याद कर पाएंगे जब कोई उन्हें उनके बल और शक्ति का स्मरण कराएगा। यह शाप उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसी कारण से उनका चरित्र विनम्रता और भक्ति से ओतप्रोत हो गया। हनुमान जी की श्रीराम से भेंट उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी। जब श्रीराम अपनी पत्नी सीता की खोज में ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे, तो हनुमान जी ने वानर राज सुग्रीव के दूत के रूप में उनकी सेवा की। पहली बार श्रीराम से मिलते ही हनुमान जी ने उन्हें भगवान विष्णु का अवतार समझ लिया और उनके प्रति अपनी अटूट भक्ति प्रकट की।
इसके बाद हनुमान जी ने अपने जीवन को पूरी तरह से श्री राम की सेवा और उनकी लीलाओं को सफल बनाने के लिए समर्पित कर दिया। हनुमान जी के जन्म और जीवन की यह कहानियां न केवल उनके बल और बुद्धि का परिचय देती हैं, बल्कि उनकी निस्वार्थ भक्ति और सेवा भाव को भी उजागर करती हैं। यही कारण है कि वे भारतीय संस्कृति में शक्ति, भक्ति और सेवा के आदर्श प्रतीक माने जाते हैं।